फाइंड द कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? एंगल जब कहीं फॉर्म किया जाए, बनाया जाए, एक 90 डिग्री का एंगल है। कितना डिग्री का है? 90 का। और इसको दो पार्ट्स में अगर कर देते हैं, मान लेते हैं एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स हो गए। तो इन दोनों को टोटल, इन दोनों का कितना रहेगा? इसका टोटल कितना होगा? टोटल या सम पूछेंगे तो बताएंगे आपकी ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री को ही हमने दो भागों में बांट दिया है। तो कंप्लीमेंट किसको कहते हैं? यानी जब सम ऑफ टू एंगल बोलेंगे, क्या? सम ऑफ टू एंगल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इस तरह का कोई एंगल बने, दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, इसमें हमको कंप्लीमेंट मालूम करना है। एक कंप्लीमेंट, एक उसका नंबर, एक एंगल बताया गया, वो 35 है। दूसरा क्या होगा? तो ऐसे लिख लेते हैं, कंप्लीमेंट, अदर कंप्लीमेंट एंगल, इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री में से फर्स्ट को सेपरेट कर देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा। बताइए, सेपरेट करके 55 डिग्री हो गया। और सप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं? जब एक एंगल जो 180 डिग्री का हो, उसको दो भाग में बांट दीजिए, यहां से क्लाइन कर देते थे, एक एंगल, दो एंगल, दोनों को जोड़ के कितना होगा? 180 डिग्री हो गया एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो सम ऑफ टाइट पिटाएगा टू एंगल्स बी 180 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, मेंट्री एंगल्स, एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसमें एक सप्लीमेंट आपको मालूम है 80 है, तो दूसरा क्या होगा? सप्लीमेंट एंगल, इसके लिए क्या होगा? इसमें 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले दिया होगा, सेकंड आपको 100 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एक जो है कंप्लीमेंट एंगल्स है, ठीक है, उसमें पहला एंगल जो है लार्जर है दूसरे एंगल से 36 डिग्री ज्यादा है। कितना है? 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक सप्लीमेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, जिसमें एक एंगल दूसरे एंगल से 10 डिग्री ज्यादा है। तो मान लेते हैं इसमें कि लेट द वन सप्लीमेंट एंगल, क्या मान ले बी एक्स है, एक सप्लीमेंट एंगल बी एक्स है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दूसरा एंगल जो है पहले एंगल से 36 डिग्री ज्यादा है, 36 डिग्री ज्यादा। ये हमारा दूसरा एंगल हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल अभी आपने देखा, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जिसमें दो एंगल को जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला सप्लीमेंट हमने माना x, दूसरा सप्लीमेंट मान लिया x + 36 है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रहा है 180 डिग्री। x ऐड कर लीजिए, 2x हो गया। इसका टू यहीं से मिल लेते हैं 180, और नंबर को नंबर की तरफ अगर आप लोग ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा भाई? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 36 है, तो 2x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना बचेगा? 6 4 हो गया, और 5 3 4 144 निकला। कितना निकला? 144। तो x का वैल्यू क्या होगा? 144/2 हो जाएगा। कैंसिल कर दिए, 72। क्या निकला? 72। तो पहला सप्लीमेंट हमारा क्या होगा? 72 होगा। और अदर सप्लीमेंट कितना होगा? अदर सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं एंगल, इसका टू क्या होगा? दूसरा हमारा क्या है? x + 36 है, x का वैल्यू कितना निकला? 72। उसमें जोड़ दें 36, कितना हो जाएगा? 8 10 108 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4
आगे देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल का सम होता है जो 180 के इक्वल होता है। तो लेट द सप्लीमेंट एंगल बी एक्स हो गया। तो दो सप्लीमेंट को यानी दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या है इक्वल है। तो दूसरा सप्लीमेंट को अदर सप्लीमेंट भी आपका होगा देन द अदर खराब हो जाएगा इक्वल टू वो भी x ही हो जाएगा। अब क्या होगा x और x दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट 180 के इक्वल होता है। इसको जोड़े तो 2x हो जाएगा 180 x is equal to 180 by 2 कैंसिल कीजिए 90 डिग्री यानी सप्लीमेंट एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है कि अगर सप्लीमेंट दो सप्लीमेंट एंगल है, कोई सप्लीमेंट एंगल है तो उसमें क्या दोनों का देने एक्यूट हो सकता है, क्या दोनों का देने एक्यूट हो सकते हैं। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, जो डिग्री 90 डिग्री से कम होता है। तो एक्यूट एंगल दो क्या हो सकते हैं, एक सप्लीमेंट तैयार करते हैं। यहाँ पर हमारा सप्लीमेंट बन रहा है यानी सप्लीमेंट के टोटल होते हैं 180 डिग्री होता है ना। अब इसको हमने मान लिया कि एक एंगल इधर बना दिया, मान लेते हैं कि ये 72 बनाया, ये एक्यूट एंगल हो गया। इधर का क्या होगा बताइए, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा कि नहीं होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या होगा ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आसान क्वेश्चन आप लोग खुद से इसको देखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक आपको लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन इस तरह से खींची जाती है कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना है, ये x है। दूसरा एंगल कितना डिग्री है बताइए, दूसरा कितना है। अरे बेवकूफ बच्चों बोलो ना कितना है दूसरा। 6 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक एंगल इसमें जो है क्या करता है x है, दूसरा एंगल कितना डिग्री है 64 डिग्री। तो यहाँ पर ये जानिए जब भी कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो वो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ये क्लियर है, इसके बारे में कंफर्म नहीं कि 180 डिग्री ही बनेगा। अब इसको चाहे दो जो है इसमें पार्ट में डिवाइड कर दे, इधर का 64 है और इधर का x है। तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं इसको, क्या करोगे x इक्वल टू क्या होगा 180 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे सवाल ये है, इसलिए कि ये सप्लीमेंट एंगल है। क्या है सप्लीमेंट एंगल्स, ये लिखना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट जरूर इस बात को लिख देता है इसके नीचे, एक सप्लीमेंट एंगल है, इसीलिए हम लोग 180 में से इसको सेपरेट कर दें। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 116 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसे निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक लाइन है, इसमें भी दो एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल का वैल्यू आप लोग बताओगे, इधर का वैल्यू कितना है 3x प्लस जोर से बोलिए, स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इस एंगल का वैल्यू बताइए कितना लिखोगे 2x minus 10 डिग्री। 2x minus 10 डिग्री है और दूसरे का वैल्यू कितना है 3x प्लस 20 डिग्री। अब इन दोनों एंगल में क्या निकल रहा है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है। नाम कुछ भी लिखा सकता हो सकता है आर एस अग्रवाल में कुछ और नाम है, किसी और में और नाम है, ए बी सी मान ले हम लोग, ए बी और इसे सी मान ले, इसको ओ मान लेते हैं, कोई भी नाम रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हम दोनों को मिला कितना हो रहा है 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 बनता है, इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट एंगल है, दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इसमें ये लिखते हैं 2x minus 10 को ऐड करना है 3x plus 20 के साथ, तो ये क्या कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दैट्स व्हाई
x को x के साथ ऐड कर दीजिए, कितना जो 5x, इसको 10 है और यहाँ 20 है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ये +10 आएगा क्योंकि बड़ा ये इसका 180 डिग्री होगा। अब 5x है 180, 10 को मूव कीजिए राइट साइड में RHS की तरफ, ये माइनस में चला जाएगा। 5x इक्वल टू क्या होगा, 170 डिग्री होगा। अब x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 170/5 हो गया, 170/5 हो गया, कैंसिल कर दिए 5 से 34 हो गया, कितना हो गया इसका वैल्यू निकला 34 डिग्री। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है एंगल है, एंगल का नाम बताएं, एंगल बताना है कि एंगल का वैल्यूएशन क्या है। एंगल AOC, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ AOC, यहाँ पर है O है और यहाँ C लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो इस एंगल AOC को बोले एंगल AOC, ये कितना है हमारा 2x - 10 है, यहाँ x का वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू ये 34 हो गया -10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 4 दूनी 8, 3 6 78 -10 इक्वल टू 68 डिग्री। ये किसका निकला, एंगल AOC का निकला। और दूसरा एंगल BOC, ये एंगल बनाना BOC, एंगल BOC बराबर हमारा कितना है, देखिए वो लिखा हुआ 3x + 20 है, 3 इंटू x का वैल्यू कितना 34 है, +20 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 12 3 3 10 102 + 20, इसका वैल्यू कितना हो गया 122 डिग्री हो गया। ये हमारा BOC का वैल्यू हो गया, ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन की क्लास में।